तबाही कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। हालांकि लगातार प्रधानमंत्री संपर्क में हैं और अब कोशिश ये है कि नुकसान कम से कम हो। इसी बीच नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। सोमवार को नेपाल की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वो देश अपने देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर रहा है, जिसमें कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मैप को जारी करने के पीछे चीन की बड़ी साजिश है, क्योंकि चीन किसी न किसी तरह से भारत से किसी न किसी बहाने अटकने की और भिड़ने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें कि जो क्षेत्र नेपाल ने अपने राजनीतिक मैप में शामिल दिखाया है, उन क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफी समय से विवाद चल भी रहा है और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी लिपुलेख को लेकर है, जो हम आपके सामने साझा करने भी वाले हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से ये नक्शा जारी करने के बाद एक और विवाद को हवा देते हुई ये खबर समझ में आती है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि लिपुलेख विवाद आखिर है क्या, भारत के लिए इसके मायने क्या कुछ हैं। आप ये समझिए कि 8 मई को भारत ने धारचूला लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया था और उसी के बाद से इस विवाद को और ज्यादा हवा मिलती हुई नजर आ रही है। नेपाल को लगता है कि ये सड़क उसकी सीमा का उल्लंघन कर रही है, मतलब नेपाल ये दावा कर रहा है कि ये सड़क उसकी सीमा में आती है। लिपुलेख दर्रे का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कालापानी क्षेत्र में आता है और ये कालापानी क्षेत्र हमारे लिहाज से भारत में है, लेकिन नेपाल ये दावा कर रहा है कि ये उसकी सीमा में आता है। नेपाल मानता है कि कालापानी क्षेत्र तो हमारा है, यहाँ सड़क का निर्माण कैसे हो सकता है, जबकि साल 1962 से ही कालापानी इलाके पर भारत का कब्जा है और ये ऑफिशियली है। लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल की इस हरकत को चीन की साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है और ऐसे में अगर नेपाल ये कब्जा का दावा करता है या फिर इस तरह की बातें करता है तो इसके पीछे लग रहा है कि चीन की एक और चालबाजी है, क्योंकि चीन अक्सर ये बहाने ढूंढता है कि किसी भी तरीके से भारत से उसका आमना सामना हो या फिर कोई विवाद हो। इससे पहले भी चीन की ऐसी हरकतें आपने इन्हीं दिनों देखी होंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी